मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी हमने बिग डेटा कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। आई होप सभी ने वॉच की होगी बिग डेटा से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और आईटी टूल में ये आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ओवरव्यू दिया गया है, जैसे आईओटी था, बिग डेटा था, नेक्स्ट वन क्लाउड कंप्यूटिंग होगा एंड साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये सब इसके बारे में इस चैप्टर में कवर करवाया जा रहा है। तो जो इस चैप्टर के अंदर एक तरह से ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि ये आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसलिए ओ लेवल के सिलेबस में इसको ऐड भी कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है और आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इससे रिलेटेड, क्या होता है आईओटी, क्या होता है बिग डेटा, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑलरेडी कुछ लोग इसमें से यूज भी कर रहे हैं बट अवेयर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। ठीक है, तो बिग डेटा जैसे मैंने बताया था, बिग डेटा मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ऑलरेडी इसकी वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, बट इसमें मैंने एप्लीकेशन नहीं बताई थी कि कहाँ पे ये यूज हो रही, तो उसी को मैं कवर करा रही हूँ इसके अंदर। तो बिग डेटा की एप्लीकेशन जहाँ पे मतलब यूज होती है, लाइक जैसे किस किस में यूज हो रही है, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, रिटेल में, मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, ट्रैवल, इन सब के अंदर आपकी बिग डेटा यूज हो रही है। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे हमारे अगर हम बात करें हेल्थ केयर में किस तरीके से किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस तरीके से किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह की हमारे मतलब किस डिसीजेस है, मतलब बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसके लिए किस तरीके से हम इसको इन्वेंट, मतलब क्या मेडिसिन को इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ क्या नया। तो इससे क्या है, बिग डेटा की हेल्प से, क्योंकि बिग डेटा में एक ऐसा डाटा नहीं है कि सिर्फ फोटो मिलेगी, या बिग डेटा का अंदर है ना किसी भी टाइप का डाटा। लाइक जैसे मैंने बताया था कि बिग डेटा 3 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमारे पास जैसे बताया था मैंने उसके अंदर कि एक स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी भी टाइप में डाटा वो अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोनों टाइप का डाटा। तो ऑलरेडी बिग डेटा का मैंने कवर कराया था, बट ये एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकती है। तो बिग डेटा की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, हेल्थ केयर में यूज हो रही है, बैंकिंग में यूज हो रही है, मैन्युफैक्चर में यूज हो रही है, आईटी में यूज हो रही है, ये सारी बिग डेटा की एप्लीकेशन थी। आज हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आज हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये रीड आउट करना है और आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इसमें ओवरव्यू बताया जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग है, बट ये सब बिग डेटा या आईओटी अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, बट यहाँ पे एक आपका चैप्टर में सिर्फ एक ओवरव्यू है। अगर इसका तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग से कोर्स होता है, बिग डेटा का अलग से है, एंड जो अभी मैं कराऊंगी सारी चीज़ें, तो इसके अंदर बुक के अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए डिलीवरिंग कंप्यूटिंग पावर, सीपीयू, रैम या नेटवर्क या स्पीड या स्टोरेज या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ओवर ए नेटवर्क यूजली ऑन द इंटरनेट रेदर देन फिजिकली हैविंग द कंप्यूटिंग रिसोर्स एट द कस्टम लोकेशन। बेसिकली क्या मतलब हुआ? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बादल, ऐसा नहीं कि बादल है तो ऊपर ऊपर आसमान की तरफ बादल, इस तरह इसका इसी स्थिति से इंट्रीगेट किया है, क्योंकि जैसे हमारे बादल किसी पर्टिकुलर नहीं होते, तो जहाँ बारिश करनी होती है वो करते हैं, जिस तरीके से कहीं भी हो सकती है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनसे ये मिलता है, तो इसकी सर्विस ऐसे पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं होती। तो ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू हम क्या करें, आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क, तो इसीलिए इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग रखा गया। तो बेसिकली क्या चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, अगर आप लोग क्या है, जैसे कि आप लोग एक कुछ भी डाटा अगर आप लोगों को स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या खरीदते हो, पेन ड्राइव खरीदते हो। ठीक है, बट वो पेन ड्राइव अगर आपकी खो गई तो डाटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से तो हमारे पास क्या है कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या है कि कुछ ऑनलाइन अपनी चीज़ों को रखते हैं, और जब भी मुझे नीड होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस। पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, बट मेरे कंप्यूटर की इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो मुझे क्या है, नया खरीदना पड़ेगा। तो नए खरीदने से अच्छा है आप इंटरनेट पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल्स हैं आपको, जितनी मतलब ये कुछ अलग से नया सॉफ्टवेयर या नए क्या कहते हैं हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट पे एक स्पेस मिलता है, आप उसके थ्रू अपने जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, आप इंस्टॉल करना चाहते हो, पूरी फ्री, मतलब कुछ फ्री और कुछ पेड सर्विस मिलती है। जैसे
जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन गेमिंग सुनी होगी, आप क्या ऑनलाइन गेमिंग के लिए हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर चाहिए, बट हमारे पास अभी हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर नहीं है, बट हम ये ऑनलाइन गेमिंग क्या करना चाहते हैं, एक्सेस, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें इंटरनेट पर मिलते हैं। और अगर एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मुझे 10, मेरे पास 1000 एम्प्लॉय है, 1000 एम्प्लॉय के लिए मुझे अगर ऐसा करना है तो 1000 एम्प्लॉय के लिए मुझे पर्टिकुलर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको क्या करती हैं, आपको रेंट पे आपको ऑनलाइन चीज़ें सारी प्रोवाइड कर पे मिलती है। जब तक आपको ज़रूरत है आप उसको यूज़ करो, और अगर आपको नहीं नीड है तो वो आपके चार्जेस कटने कम हो जाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वही चीज़ है कि आप पर्टिकुलर, आप चाहे वो सीपीयू की बात हो, चाहे रैम की बात करो, चाहे वो नेटवर्क स्पीड की बात करो, चाहे वो स्टोरेज की बात करो, तो आपको उसमें क्या है, इंटरनेट के थ्रू आप उनकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंट के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मतलब आपको रेंट देना होता है और वो कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ सर्विस जैसे कि 5 GB तक, या जैसे अभी आपको मैं बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, जो फ्री देते हैं 5 GB तक आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई डाटा स्टोर करना है, आप अपने फ़ोन में स्टोर करते हो या अपने लैपटॉप में स्टोर करते हो, तो वो तो ऑफलाइन सेव हो गया। बट आपको अगर किसी को वही आप चाहते हो कहीं से भी उस डाटा को एक्सेस कर सको, मान लो मेरा कोई डाटा है मेरे लैपटॉप में रखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो मैं कहीं बाहर हूँ, अभी जैसे मैं, आप हो यूपी के अंदर और आप हरियाणा में पहुंच गए, तो यूपी के अंदर आपके जो लैपटॉप, आपका लैपटॉप कहाँ रखा है, यूपी के अंदर रखा है, और आप कहाँ चले गए हो, हरियाणा में। आपको अपनी वही चीज़ एक्सेस करनी थी जो आपने यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर रखी थी, तो उसको एक्सेस कैसे करोगे, क्योंकि एक तो आपको पता है अगर आप मेल भी करते हो तो आप 10 MB 20 MB से ज़्यादा मेल का डाटा अपलोड नहीं होता। तो अगर आपने उस डाटा को अपने इंटरनेट के थ्रू आपने उसको स्टोर किया हुआ है, मैं बताऊंगी किस तरीके से स्टोर करते हैं। अगर आपने स्टोर कर रखा है तो आप चाहे कहीं भी हो, आप उस डाटा को बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि फिजिकली आपको उसके लैपटॉप के पास होना जरूरी है या उस फोन के पास होना जरूरी है, आप कहीं से भी उस डाटा को शेयर कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक ऐसी टर्म है जो डिलीवर होती है कंप्यूटिंग पावर के लिए, ठीक है, जैसे चाहे वो सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे नेटवर्क हो, स्पीड हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज हो, सारा का सारी जो सर्विस है हमारे नेटवर्क पे होती है। टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है डेवलपमेंट मॉडल, एक है क्लाउड बेस्ड मॉडल। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये आस पास एंड सास, ये क्लाउड बेस्ड मॉडल, सर्विस मॉडल, जो मैंने फर्स्ट बिल्कुल स्लाइड में दिखाया था, इसको मैं इसी में कवर करूंगी। एंड हमारे डेवलपमेंट मॉडल हैं, दे आर द 4 टाइप। फर्स्ट वन इज द पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, थर्ड वन हाइब्रिड, एंड फोर्थ वन इज द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेवलपमेंट एंड द सर्विस मॉडल। अवेलेबल टू एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल है, एंड इज द मैनेज बाय द, इसको कौन मैनेज करता है, सर्विस प्रोवाइडर। तो पब्लिक क्लाउड सर्विस आर ऑफन फ्री एंड दे आर रियरली चार्ज, कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ रियरली चार्जेस भी लेते हैं। तो अमेजन वेब सर्विस, AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजर आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज़ की, प्राइवेट, ऑलरेडी आप लोग यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है जो अमेजन वेब सर्विस है, अमेजन वेब सर्विस भी आपको कुछ, आप अगर आप इसमें अमेजन में जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, तो उसमें भी ये कुछ हद तक आपको, जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, सेम बिल्कुल यही कंप्यूटर आपको डेस्कटॉप पे अगर आप बिल्कुल ऐसे चाहते हो तो 1 GB तक का, 1 GB रैम आपको उसमें ये फ्री प्रोवाइड करता है अमेजन। आपको अमेजन पे, वन ड्राइव पे, इन पे अकाउंट क्रिएट करने हैं आप लोगों को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ मेरे से कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको, आप लोग इन सर्विसेज को यूज़ करिए क्योंकि ये फ्री है, तो आप इतना कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक बताया था आपको, ये वन ड्राइव, एक तो सबको इसी के अंदर वन ड्राइव, जैसे आप अपना करोगे, इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा, आप इसके अंदर आपका ये वन ड्राइव, दूसरा मैंने बोला अमेजन, इन दोनों के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट किया, कुछ इसमें आपको कुछ हद तक, मतलब कुछ GB आपको फ्री मिलते हैं, आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर अकाउंट। नेक्स्ट है इसी के अंदर हमारे पास प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर द नेटवर्क आर स्टोर ऑन ए प्राइवेट, मतलब किसी पर्टिकुलर प्राइवेट क्लाउड पे स्टोर होते हैं। इन दिस द यूजर डज नॉट हैव द शेयर क्लाउड, इसमें यूजर पर्टिकुलर शेयर नहीं कर सकता विद एनी अदर पर्सन, लाइक गूगल ड्राइव एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। आपकी जो गूगल ड्राइव है वो पर्टिकुलर क्या हो गई, पर्टिकुलर मेरे लिए हो गई ना। तो गूगल ड्राइव, आप मेरे गूगल ड्राइव पे आप सुना चीज़ शेयर कर सकते हो, तो गूगल ड्राइव एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। Here all of your data is protected by your email ID and password. No one else can use your drive except you. आप मेरी, अब जैसे मेरी ये PPT है, मैंने अपने ड्राइव पे डाली हो, तो इसमें सिर्फ मैं एक्सेस कर सकती हूँ और दूसरा यूजर थोड़ी एक्सेस कर पा रहा है। तो जीमेल ने जैसे इस तरीके से कर दिया गूगल ड्राइव, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग।
थर्ड वन इज द कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे कर रहे हैं कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबल ओनली टू द ग्रुप ऑफ पीपल, अपने कुछ ग्रुप्स के अंदर जो मिलती है उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस नो अदर आउटसाइडर कैन एक्सेस, अलग से कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फॉर गवर्नमेंट ऑफिस यूज ओनली इट एम्प्लॉय कैन यूज द डाटा अवेलेबल ऑन इट साइट एंड द कंटेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट created by university can only be used by the student of that university। मतलब क्या है, कम्युनिटी में क्या है, कुछ कम्युनिटी अपनी बना ली, जैसे अगर गवर्नमेंट वाले ने अपनी वेबसाइट, तो उसमें सिर्फ अपने गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं, हम कोई ऐसे नॉर्मल यूजर उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो पर्टिकुलर उस कॉलेज में तो एसआरएम की अगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो एसआरएम यूनिवर्सिटी होगी, अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो गई, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसके ही यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कोई भी, जैसे आप लोग अगर वॉच कर रहे हो तो थोड़ी ना कि आप लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कम्युनिटी का मतलब है किसी पर्सन ने उसको खरीदा और वो सिर्फ अपने ही यूजर्स को दे रहा है, वो मेरा होता है कम्युनिटी क्लाउड। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड यूज बोथ प्राइवेट क्लाउड एंड द पब्लिक। तो हाइब्रिड में आपका प्राइवेट भी यूज होता है और आपका पब्लिक भी। तो सम ऑफ द कंटेंट ऑन ए साइट इज अवेलेबल ओनली टू रजिस्टर पीपल, सम ऑफ द कंटेंट अवेलेबल टू द पब्लिक, सच क्लाउड इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो इसमें क्या है, हाइब्रिड के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं आपकी, इसके अंदर प्राइवेट क्लाउड भी होता है और पब्लिक भी होता है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्या यूज़ हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। तो सम ऑफ द कंटेंट ऑन ए साइट इज अवेलेबल होता है जो रजिस्टर्ड पीपल्स के लिए, सम ऑफ द कंटेंट इज अवेलेबल टू जो पब्लिकली होता है, सच क्लाउड इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर दोनों का मिक्सअप होता है, पब्लिक और प्राइवेट का। क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को दो टाइप में डिवाइड किया, एक डेवलपमेंट पे और एक हमने क्या करना है, दूसरा हमारा किस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस के ऊपर। तो जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट पे किया है वो हमारा पब्लिक, प्राइवेट एंड हमारा हाइब्रिड एंड ये हमारा एक हमारा क्या था, कम्युनिटी। तो अब हमारा है किस पे, क्लाउड बेस पे। तो जिसको ये कितने टाइप से डिवाइड है, ये हमारा है 3 टाइप से। फर्स्ट वन इज द, इसको बोल रहे हैं आईएस, आस बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड है हमारा पास, जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। थर्ड वन इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो हमारे जो ये पास है ये दोनों के बीच में काम करता है, आईएस के बीच में और ये हमारे सास के बीच में। तो हमारे पास क्या है इन दिस टाइप, तो जो आईएस है इसके अंदर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये क्या है, आईएस का मतलब इन दिस टाइप ऑफ सर्विस द कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, पावर ऑफ द क्लाउड एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रोल इज विद द यूजर। दिस सर्विस इज बेसिकली used for the business. The biggest example of this BPS means virtual private server. In this we get your software network as a computing power। इसमें क्या, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ बार बार कि जैसे आपको पूरा, इसमें आपको पूरी तरीके से आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, मतलब आपको जैसे कंप्यूटर चाहिए कितने जीबी का, आपको कंप्यूटर जो है आपको 1 TB से ऊपर का कंप्यूटर चाहिए और रैम चाहिए 8 GB की, तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, जिसमें बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पूरी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो अलग से आपको कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर ये सर्विस आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरह पॉसिबल, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इस तरह की जो सर्विस होती है इन दिस टाइप ऑफ सर्विस, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर पावर में स्टोरेज होता है, सॉफ्टवेयर नेटवर्क होता है, जितने भी कंट्रोल यूजर के पास होते हैं, इस सर्विस को पूरी तरीके से बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्विस इन विच यू गेट सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एज वेल एज कंप्यूटिंग पावर। इसमें आपको सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, ठीक है, पूरी तरीके से आपको पावर मिलती है। नेक्स्ट है इसके अंदर पास। पास इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। द यूजर गेट ओनली वन प्लेटफॉर्म। इसमें यूजर को आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन विच देयर कैन बी आइदर स्टोरेज, आप या तो स्टोर कर सकते हो या कंप्यूट कर सकते हो। इन दिस यू डू नॉट कंट्रोल थिंग, आपके पास कंट्रोल नहीं होता कंप्लीटली, ओनली क्लाउड प्रोवाइडर कैन कंट्रोल। उसको प्रोवाइड करते हैं कौन, क्लाउड प्रोवाइडर। एग्जाम्पल ऑफ दिस आर जीमेल, रेडिफ, याहू। आपको प्लेटफॉर्म तो मिल गया, आप अपनी जीमेल है, जैसे रेडिफ है, याहू है, बट इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करता है जो इनके प्रोवाइडर होते हैं, जीमेल, रेडिफ, ठीक है। तो ये हमारा बीच का प्लेटफॉर्म होता है। तो हमारा फर्स्ट जो थर्ड जो हमारा जो ये फर्स्ट था, ये हमारा टॉप पे, ये हमारा मिडल पे, एंड नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास। इन सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यू गेट ओनली वन सॉफ्टवेयर होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्वर। आप इसमें एक सॉफ्टवेयर को होस्ट कर सकते हो रिमोट पे, विच इज यूज फॉर द सर्टेन वर्क। दिस टाइप ऑफ सर्विस आर मोस्टली यूज फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए। दिस टाइप ऑफ सर्विस कंटेन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज गूगल डॉक ऑनलाइन, गूगल जी सूट। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द सास। मतलब ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं सास, जैसे हमने बोला कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके अंदर
आपको पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिमोट सर्वर पे आप होस्टेड कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर मिलता है आपको जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह आप कर सकते हो है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वो आपको पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे आपका गूगल डॉक्स हो गया ऑनलाइन, आपको गूगल जी सूट हो गया, वो आपको पर्टिकुलर क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, सास के थ्रू। तो ये 3 टाइप के जो बता रही हूँ, फर्स्ट एक द सास, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, थर्ड वन इज द आस। तो इसमें आस में पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथ में होता है। पास पास का मतलब प्लेटफॉर्म है, एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे अगर आपको, जैसे आप चाहते हो कि फोटोशॉप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो फोटोशॉप आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको ऑनलाइन रन कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल्स हैं इसके लिए। या फिर जैसे आपके मान लो आपको सी चलानी है या पाइथन लैंग्वेज चलानी है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन भी चीज़ें रन कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। थर्ड वन बोला है एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जो सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट मतलब क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर आपको क्या, एक सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो किसका पार्ट हो गया, सास का। तो आप पर्टिकुलर रिमोट सर्वर के थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर को इसमें रन करते हो, तो ये मेरा कहलाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके शॉर्ट नोट्स में देखिए, आज क्लाउड बेस्ड सर्विस पे एज यू गो फॉर सर्विस सच एज स्टोरेज। अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप अगर पर्टिकुलर क्या यूज़ करना चाहते हो, आप कोई सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, आप खरीदना नहीं चाहते, बट ऑनलाइन आप उसे 10 या 20,000 में यूज़ कर सकते हो पूरे जैसे आप नया कंप्यूटर खरीद के लाते हो, नया कंप्यूटर खरीदने की जगह आप इंटरनेट पे उसे यूज़ कर सकते हो। तो वो मेरा होता है आज तो क्लाउड बेस्ड सर्विस पे एज यू गो फॉर सर्विस। आपको उसकी सर्विस के चार्जेस देने पड़ते हैं, सच एज कोई वो स्टोरेज के लिए हो, नेटवर्किंग के लिए हो, या वर्चुअलाइजेशन के लिए हो। नेक्स्ट पास, पास के अंदर होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। जैसे मैंने कहा कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट से फोटोशॉप आपको चलाना है या पाइथन लैंग्वेज चलानी है या सी लैंग्वेज का कोई सॉफ्टवेयर, तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एडिटर्स अवेलेबल्स हैं ऑनलाइन, उनको आप रन कर सकते हो। तो ये होता है मेरा पास। एंड सास होता है सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल वाया थर्ड पार्टी ओवर द इंटरनेट। तो मतलब क्या है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलता है इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये मेरे इसके ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि आपके इसके शॉर्ट फॉर्म से फुल आपके क्या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आईएस की फुल फॉर्म, पास की फुल फॉर्म, सास की फुल फॉर्म, और आपके कितने ये टाइप के ये मॉडल्स होते हैं। तो इस तरीके से तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें, सास एग्जांपल किसका है, जैसे बिग कॉमर्स दे रही है, गूगल ऐप दे रही है, सेल्स फोर्स है, ये कंपनी है, सास का देती है, सॉफ्टवेयर देती है आपको। मेल चिम्प हो गया। पास के एग्जाम्पल कौन कौन से, EWS, ठीक है, विंडोज और ओपन शिफ्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज कौन कौन दे रही है सर्विस, AWS, रैक स्पेस, गूगल कंप्यूटिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो ये कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। अभी बताया था आईएस का इंफ्रास्ट्रक्चर, पास प्लेटफॉर्म था, एंड सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एक समरी वे में बताती हूँ सिंपल सा, कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर या आपके पास कंप्यूटर नहीं है, बहुत कम अगर कंप्यूटर है तो, बट आपके पास वो जो चीज़ स्पेस कम है, तो आप उसे अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो, अगर आप नया खरीद के लाते हो तो वो कॉस्टली पड़ता है, तो आप कुछ रेंट दे के आप उसे यूज़ कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। वो मेरा पूरा कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल बताया, आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, आप वन ड्राइव का यूज़ करके आप 5 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊँ, जैसे ये वन ड्राइव है, इसके अंदर आपको आप इसमें करते हैं वन ड्राइव के अंदर, यहाँ आपको प्राइसिंग दिख जाएगी इसकी, यहाँ पे आपको इसके प्राइसेस, वन ड्राइव बेसिक 5 GB आपको फ्री है। आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए तो आपका डाटा इंटरनेट पे बिल्कुल पूरी तरीके से स्टोर है। आप अगर जैसे मैं अगर इसको क्या है, जैसे मैं इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर दूंगी तो मैं अपने कंप्यूटर में इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं कभी भी यहाँ पे कोई डाटा, कोई फोल्डर इसके अंदर सेव करती हूँ तो वो मेरा ऑनलाइन भी सेव होता है। कोई मूवी इसके अंदर मैंने रखी तो मैंने PPT इसके अंदर रखी तो यहाँ पे, तो अब मैं चाहूँ उसे मैंने अपने कंप्यूटर में रखी, बट अगर मैं अपने फ़ोन से चाहे मैं अपनी टैब से कहीं भी उसे लॉगिन करती हूँ, जिस अकाउंट से मैंने अभी बनाया, तो उसी अकाउंट जब लॉगिन करते हैं तो मुझे जो मैंने अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया वो मैं कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकती हूँ। तो आप लोगों को वन ड्राइव में अकाउंट क्रिएट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। And thanks for watching video. If you have any doubt, please mention in the comment section.